नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। जय राधे श्याम, जय राधा कृष्ण। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ये जो मनुष्य जीवन है, ये जो मानव जीवन है हमें मिलता है, इसका क्या मूल्य है, इसका क्या महत्व है। दोस्तों, ये जो जन्म और मृत्यु का चक्र है, ये 84 लाख जन्मों में बंधा हुआ है। हम सभी को इस चक्र से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, ये जो 84 लाख जन्म हैं, ये अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हैं। अलग अलग प्रकार की जो है इसमें कैटेगरीज होती हैं। 84 लाख जो जन्म होते हैं दोस्तों, ये जो कैटेगरी हैं वो इस प्रकार से हैं। जो पशु होते हैं वो 30 लाख प्रकार के होते हैं। उसके बाद जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं वो 9 लाख प्रकार के होते हैं। उसके बाद जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में भी पूरी जान होती है, पूरे प्राण होते हैं। तो पेड़ पौधे जो हैं वो 20 लाख प्रकार के होते हैं। उसके बाद जो कीड़े मकोड़े हैं वो 11 लाख प्रकार के होते हैं। उसके बाद जो आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं वो 10 लाख प्रकार के होते हैं। और अंत में जो मानव है, जो हमारा मनुष्य जन्म है, ये कुल 4 लाख प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, ये सब जन्म लेने के बाद जो है मनुष्य जन्म मिलता है। ये सब हम बन के आए हैं, हम पशु बन के आए। 30 लाख प्रकार के पशु बने, फिर 11 लाख प्रकार के हम कीड़े मकोड़े बने, फिर 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे बने, फिर 9 लाख प्रकार के पानी के जीव जंतु बने, फिर 10 लाख प्रकार के पक्षी बने, फिर उसके बाद हम मानव बने। तो ये सब जन्म पूरे करने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे। तो दोस्तों, मैंने आपको ये जितने भी जन्म बताए अलग अलग प्रकार के, और जो मनुष्य जन्म है इनमें और जो बाकी जन्मों में क्या फ़र्क होता है। जो मनुष्य जन्म को इतना, मनुष्य जो जीवन है उसको इतना मूल्यवान बताया जाता है। कहा जाता है कि देवी देवता भी मनुष्य का जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये है कि जितने भी जन्म है पशुओं के, पेड़ों के और पानी के जीव जंतु के, कीड़े मकोड़ों के, पक्षियों के, ये सब के सब जो है अपने कर्मों का फल भोगते हैं। ये कोई नया कर्म नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, ये भगवान का नाम नहीं ले सकते, ये भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। केवल मनुष्य ही एक ऐसा जन्म है जिसमें हम अपने कर्मों का फल तो भोगते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम नए कर्म भी कर सकते हैं और भगवान का नाम भी ले सकते हैं, भगवान की भक्ति भी कर सकते हैं। और अपना अगला जन्म क्या होगा वो हमारे हाथ में, हम डिसाइड भी कर सकते हैं। दोस्तों, जब कोई मनुष्य अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म करता है तो मरने के बाद उसे स्वर्गलोक भेजा जाता है। स्वर्गलोक में उसे देवी देवता बनाया जाता है और उसे बहुत सुख प्राप्ति होती है, उसे बड़े बड़े सुख मिलते हैं। लेकिन स्वर्गलोक में भी देवी देवता बनने के बाद भी वो जो देव जन्म है, देव जन्म बोला जाता है, उसमें वो भगवान का नाम नहीं ले पाते, ना ही भगवान की भक्ति कर पाते हैं। उसी प्रकार जब कोई मनुष्य पूरा जीवन बहुत बुरे कर्म करता है, बहुत गलत कर्म करता है, तो मृत्यु के बाद उसे नर्क भेजा जाता है। नरक में उसको कई प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। उसके पाप कर्मों के अनुसार उसे अलग अलग प्रकार के यातनाएं दी जाती हैं। कई प्रकार के नरक होते हैं जिनका उल्लेख गरुड़ पुराण में दिया गया है। दोस्तों, जब कोई मनुष्य स्वर्ग में जाता है तो वो हमेशा के लिए स्वर्ग में नहीं रह सकता। एक निश्चित समय के लिए वो स्वर्ग में रह सकता है। जैसे उसके पुण्य कर्म खत्म होते हैं, उनका फल खत्म होता है, तो उसे वापस इस 84 लाख के चक्कर में डाल दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार जब कोई मनुष्य नरक में जाता है, जब वो अपने सारे पापों की सज़ा भुगत लेता है, उसे सारी यातनाएं दे दी जाती हैं, फिर उसे वापस जो है 84 लाख के जो जन्म है, 84 लाख जो जन्म है, इस चक्कर में वापस भेज दिया जाता है। दोस्तों, जो मनुष्य होते हैं वो भी 4 लाख प्रकार के होते हैं। हम सभी में 3 प्रकार के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो सतोगुण होता है वो सात्विक होता है। जब किसी मनुष्य में सतोगुण बहुत ज़्यादा होता है तो उसे ज्ञान की बहुत ज़्यादा प्राप्ति होती है। उसके अंदर किसी चीज़ की इच्छा नहीं होती। वो जो भी कर्म करता है वो बिना फल की इच्छा के करता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की मदद करता है और उसके मन में यही भावना रहती है कि मुझे किसी प्रकार से मृत्यु के बाद मोक्ष मिल जाए। जितने भी बड़े बड़े तपस्वी और संत होते हैं वो सतोगुणी होते हैं। उनके अंदर सतोगुण बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद जो रजोगुण होता है वो राजसी गुण होता है। जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं, जिनमें रजोगुण ज़्यादा होता है, उनके अंदर माया को भोगने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। उनके मन में यही इच्छा रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा लें, एक अच्छा जीवन जिएँ, लग्जरी लाइफ जिएँ, बहुत बहुत सुख प्राप्त करें जीवन में। वो हर कर्म के पीछे फल की इच्छा रखते हैं और वो सारा जीवन जो है इच्छाओं के पीछे दौड़ते रहते हैं। उसके बाद जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं, तामसिक होते हैं,
वो बहुत ही आलसी होते हैं और उनके जीवन में बहुत ही अंधकार होता है। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते और वो चाहते हैं कि बैठे बैठे ही उनको सारे फल मिल जाएं और सारे भोग वो भोग ले बिना कोई कर्म किए। उनके अंदर नकारात्मकता थोड़ी ज़्यादा होती है, उन्हें तमोगुणी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप इन तीनों गुणों के बारे में विस्तार से डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में इन तीनों गुणों के बारे में और जो लोगों में ऐसे गुण होते हैं उनकी क्या लक्षण होते हैं वो सब डिटेल में दिया हुआ है। दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था कि मनुष्य जीवन इतना अनमोल क्यों है, मनुष्य जीवन की इतनी ज़्यादा वैल्यू क्यों है, वो इसीलिए है कि इस मनुष्य जन्म में हम भगवान का नाम भी ले सकते हैं और भगवान की भक्ति भी कर सकते हैं और उसके बाद हमें मोक्ष भी मिल सकता है। हम इस 84 लाख का जो चक्र है इससे बाहर निकल सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, इस कलयुग में भगवान के नाम की महिमा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने मात्र से ही भगवत प्राप्ति होती है और मोक्ष मिलता है। दोस्तों, लेकिन माया का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, खासकर इस कलयुग में। अगर कलयुग में भगवान को पाना बहुत आसान है केवल भगवान का नाम लेके, उसी के साथ साथ माया भी बहुत प्रभावशाली है। माया इतनी प्रभावशाली है कि हम भगवान का नाम भी नहीं ले पाते, हमारा मन नहीं करता भगवान का नाम लेने का। इतना सरल मार्ग देने के बाद हमसे वो भी नहीं हो पाता, क्योंकि माया की शक्ति बहुत 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 ज़्यादा है। जो दुनिया में जितने भी सुख सुविधाएं हैं, भोग हैं, वो हमें अपनी ओर खींचते हैं और भगवान का नाम लेने नहीं देते। हमारा मन नहीं करता इस 84 लाख के चक्र से बाहर निकलने का। हमें लगता है ये जितने भी चीज़ें हम भोग रहे हैं ये पहली बार भोग रहे हैं, लेकिन ये हम करोड़ों करोड़ों जन्मों से भोगते आ रहे हैं। हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि हमें पिछले जन्मों की कोई याद नहीं है। हम पिछले जन्म भूल चुके हैं। सिर्फ भगवान को पता है कि हमने पिछले जन्म में क्या किया है। हम अपने पिछले जन्मों के बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि हमें कुछ याद नहीं रहता। दोस्तों, अब आप और हम सब मिलकर एक भजन गाएंगे श्री राधा रानी जी का। ये भजन बहुत ही प्यारा भजन है। मुझे राधे राधे कहने दे, रे पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे कहने दे, रे पापी मन रुक जा जरा। रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा, रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे कहने दे, रे पापी मन रुक जा जरा। मुझे श्यामा श्यामा कहने दे, रे पापी मन रुक जा जरा। गर्भ में प्रभु से जो वादा किया है, गर्भ में प्रभु से जो वादा किया है, अब तक ना मैंने पूरा किया है, अब तक ना मैंने पूरा किया है। मुझे वादा निभाने दे, रे पापी मन रुक जा जरा। मुझे वादा निभाने दे, रे पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे कहने दे, रे पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे कहने दे, रे पापी मन रुक जा जरा। जीवन नैया डगमग डोले, जीवन नैया डगमग डोले। बीच भंवर में खाए हिचकोले, बीच भंवर में खाए हिचकोले। मुझे पतवार लेने दे, रे पापी मन रुक जा जरा। मुझे पतवार लेने दे, रे पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे कहने दे, रे पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे कहने दे, रे पापी मन रुक जा जरा। नाम प्रभु का है सुखदाई, नाम प्रभु का है सुखदाई। लेकर तर गया सदन कसाई, लेकर तर गया सदन कसाई। मुझे
पार उतरने दे रे पापी मन रुक जा जरा मुझे पार उतरने दे रे पापी मन रुक जा जरा मुझे राधे राधे कहने दे रे पापी मन रुक जा जरा मुझे राधे राधे कहने दे रे पापी मन रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा मुझे राधे राधे कहने दे रे पापी मन रुक जा जरा। दोस्तों आप भी इसी तरह भगवान का नाम लेते रहिए, भजन गाते रहिए। भगवान का नाम लेने से हमारे पिछले करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप और पुण्य नष्ट हो जाते हैं और हमारा जो हिसाब किताब है वो जीरो हो जाता है। तभी हमें 84 लाख का जो चक्र है उसे मुक्ति मिल पाती है। तो दोस्तों मैं आपसे मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे, जय राधा कृष्ण।